दोस्तों टैली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग टैली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाउचर सीखने वाले हैं, जो कि है क्रेडिट नोट वाउचर। अब क्या होता है कि हम लोग अपने सामान को कस्टमर को सेल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को वो सामान पसंद नहीं आता है, या कस्टमर को जो सामान डिलीवर होता है वो ख़राब सामान डिलीवर हो जाता है, डिफेक्टिव सामान जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो कस्टमर उस सामान को हमें रिटर्न करता है, तो उसकी एंट्री हमें करनी होती है, जिसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे टैली के अंदर करते हैं वो हमें आज की इस वीडियो में सीखना है। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने टैली के बाकी सारे वाउचर्स को कंप्लीट किया है। हमने रिसीट वाउचर, हमने कॉन्ट्रा, सेल्स, परचेज, पेमेंट, इवन हम लोगों ने डेबिट नोट वाउचर, जहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, वो वाउचर भी हम लोगों ने सीखा है। इन सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और जहाँ से हम लोगों ने टैली का ये कोर्स स्टार्ट किया है, उस प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं और हमारे इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट सीखने वाले हैं। टैली का ये कंप्लीट कोर्स चलने वाला है। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसका कोई भी पार्ट मिस ना करें, ताकि आप क्रेडिट नोट को सही से समझ पाएँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन ओपन की हुई है जहाँ पे थोड़ा सा सेल्स रिटर्न के बारे में लिखा है। क्या होता है सेल्स रिटर्न? ए सेल्स रिटर्न occurs when a customer return a product or a service to a seller for a refund, exchange or credit. This typically happens when the product is faulty or not expected. सेल्स रिटर्न वो प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी कस्टमर अपने सप्लायर को या फिर दुकानदार, शॉपकीपर को क्या करता है, प्रोडक्ट या सर्विस को रिटर्न करता है जो उसे बेची गई थी। अब वो क्यों उसे रिटर्न करता है? वो उसे रिटर्न करता है एक्सचेंज करने के लिए या फिर उसके रिफंड के लिए। पर वो करता ही क्यों है? वो करता इसलिए है कि उसके पास कोई ऐसा सामान डिलीवर हो जाता है जहाँ पे सामान में कोई डिफेक्ट मिल जाए। हो सकता है कि वो सामान कहीं से टूट फूट हो रहा हो सकता है कि वो सामान कहीं से ख़राब निकल रहा हो, या कोई भी और रीज़न हो सकता है जहाँ पे कस्टमर ने वो सामान एक्सपेक्ट ही ना किया हो, उसके पास ऐसा सामान भी डिलीवर हो जाता है। तो उस कंडीशन में कस्टमर क्या करता है? कस्टमर हमें उस प्रोडक्ट को रिटर्न करता है। तो हमें वो एंट्री मेंटेन करनी होती है सेल्स रिटर्न के अंदर, जहाँ पे हमने सामान बेच दिया है और बिका हुआ सामान हमारे पास वापस आ रहा है। तो इन सभी को हम लोग टैली के अंदर कैसे मेंटेन करते हैं वो देखते हैं हम लोग टैली के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आ चुके हैं अपनी टैली स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंपनी ओपन की है, ज्ञानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इससे पहले कि हम लोग एंट्री समझें, सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यहाँ पे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब डेबिट नोट के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने परचेस अकाउंट्स को व्यू किया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स रिटर्न के बारे में। तो हम लोग सेल्स अकाउंट के एंट्रीज को चेक करते हैं। हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे अभी तक आप देखेंगे 16,850 रुपये का हम लोग प्रोडक्ट जो है सेल कर चुके हैं। इतना अमाउंट हमें क्रेडिट में शो हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा सिमिलर शो हो रहा है। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी 1 जून में 3 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जहाँ पे हम लोगों ने कैश में सेल किया है 12,000 रुपये का। पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू हम लोगों ने प्रोडक्ट सेल किया है 2,000 रुपये का। वहीं दीपक कुमार को हम लोगों ने ऑन क्रेडिट यानी उधार में सामान बेचा है 2,850 रुपये का। टोटल जो ट्रांजेक्शन है 16,850 की यहाँ पे हुई है। अब अगर 16,850 की जगह मैं इस वाउचर के अंदर एक और सेल्स की एंट्री कर दूं, तो हम लोग वाउचर्स में चले जाते हैं। हम यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं, जिससे हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। सेल्स वाउचर में हम यहाँ पे डालेंगे पार्टी अकाउंट नेम, और पार्टी अकाउंट नेम में मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ कैश, कि हम लोग नकद में सामान को सेल कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इनको स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम किस कस्टमर को उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उस कस्टमर की पूरी डिटेल्स यहाँ लिख लेते हैं। तो हम लोग दीपक कुमार को ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं दीपक कुमार और एंटर प्रेस करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे दीपक कुमार सेलेक्ट किया, दीपक कुमार की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा, ये सारी डिटेल आ चुकी है। आपको इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं
तो यहाँ पे 16,850 रुपये का सामान हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। अगर हम लोग सेल और करेंगे तो ये अमाउंट हमारा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे 13 पीसेस हैं डेल USB वाइड कीबोर्ड में। हमारे पास 30 पीसेस हैं HP ब्लूटूथ माउस के। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। हम 10 पीस यहाँ पे सेल कर रहे हैं या 20 पीस सेल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 500 रुपये दिखा रहा है, मैं 700 यहाँ लिखता हूँ, तो 700 रुपये का हम लोग यहाँ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। 14,000 की टोटल सेल हो जाएगी। एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे और नीचे हम लोग लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर ऑन कैश। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग गो टू में चले जाते हैं। गो टू में जाने के लिए ऑल्ट जी प्रेस करते हैं यहाँ पे हम लोग। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हम लोग यहाँ देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, डायरेक्ट हम यहीं से चले जाते हैं। सेल्स अकाउंट के अंदर जाते हैं। अभी तक यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा था 16,850। जब हमने 14,000 रुपये का और सामान बेचा तो वो टोटल हो गया यहाँ पे 30,850। पहले हमारे पास सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो करता था। अब 14,000 की एक और ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ पे एड ऑन हो चुकी है। तो टोटल हमने कितने का सामान बेच दिया है? 30,850 का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बार बैक करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमें सामान में डिफेक्ट मिलता है तो इसे हम रिटर्न कैसे करेंगे। रिटर्न करने के लिए हम लोग क्रेडिट नोट का यूज़ करेंगे और क्रेडिट नोट वाउचर के लिए हमें यहाँ पे अदर वाउचर्स में चले जाना है, जिसके लिए हमें प्रेस करना है F10। तो अगर हम F10 प्रेस करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम F10 प्रेस करके यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा क्रेडिट नोट, जिसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ F6। पर कई बार क्या होता है कि किसी सिस्टम पे ये एक्टिवेट नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको शो इनएक्टिव में जाके एंटर करना होता है। सारे जो डीएक्टिवेटेड आपके पास वाउचर्स होते हैं वो यहाँ दिख जाते हैं, और किसी भी वाउचर को जैसे आपको एक्टिवेट करना होता है उस पर सिलेक्ट करके आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ अदर वाउचर्स में से सिलेक्ट कर लेते हैं। किसे? हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्रेडिट नोट को। तो क्रेडिट नोट हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करेंगे कैश पार्टी नेम में, जैसे हम लोगों ने सेल्स के अंदर किया था। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे बायर डिटेल्स। तो जो बायर की डिटेल्स है वो है दीपक कुमार। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं उसे। तो दीपक कुमार की पूरी डिटेल्स यहाँ शेयर हो जाएंगे हमारे साथ। हम एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। अब वो यहाँ पे बना हुआ नहीं है। अगर आपके पास भी नहीं होगा तो आपको क्रिएट सेक्शन में जाना होगा, या तो फिर आप Alt+C करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लिखना है और एंटर करना है। जो सेल्स रिटर्न का आपका ये अकाउंट होगा वो सेल्स अकाउंट के अंदर ही आएगा। तो आपको सेल्स अकाउंट ही यहाँ सिलेक्ट करना है और करना है एंटर। उसके बाद आपको एंटर करते जाना है। यहाँ पे लास्ट में एक्सेप्ट के लिए पूछेगा, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब एक बार के लिए अगर मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करूँ तो आप देखोगे 30,850 रुपीज़ का हम लोगों ने अभी तक सेल किया है। वहीं पे अगर मैं सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि अभी तक हम लोगों ने एक भी रुपये का सामान वापस नहीं किया है। हम क्या वापस करने वाले हैं, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है 20 पीसेस। हम कुछ ये वापस करने वाले हैं HP ब्लूटूथ माउस। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 20 पीसेस हमने सेल किए थे। कस्टमर ने अगर हमें सारा सामान रिटर्न किया तो यहाँ पे हम लोग 20 पीसेस जो कि हम लिख देंगे यहाँ पे 14,000 का टोटल ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम एंटर करेंगे। जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न गुड्स बाय द कस्टमर ड्यू टू सम डिफेक्ट इन गुड्स। हमने यहाँ पे क्या किया, एंटर किया और हमने उसे कर दिया एक्सेप्ट। उसके बाद हम लोग दोबारा से यहाँ चले जाते हैं गो टू के अंदर, यानी Alt+G। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस में चले जाते हैं। यहाँ पे सेल्स अकाउंट के अंदर जाते हैं। दोबारा आप देखोगे 16,850 रुपये की ट्रांजेक्शन्स दिख रही हैं। जहाँ पे अभी आप देखोगे सेल्स के अंदर हमारे पास क्रेडिट अमाउंट है 30,850 का। तो वहीं हमारे पास सेल्स रिटर्न जो है डेबिट अमाउंट वो है हमारे पास 14,000 रुपये का। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे हमारे पास 4 जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सेल्स की हैं। उनमें से जो हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट नोट की है, जो कि सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम लोग जो हमने 20 पीसेस यहाँ लिखा है, 20 पीसेस की जगह हम इसे चेंज कर दें। मैं 10 पीसेस यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप अमाउंट कितना दिखा रहा है, 7,000। तो जब यहाँ पे सेव कर देंगे 7,000 की ट्रांजेक्शन्स को, तो आप अभी देखोगे कि 16,850 की जगह आपको 23,850 का दिखाएगा। जहाँ पे जो आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं सेल की
14,000 रुपये टोटल सामान आपने यहाँ पे सेल किया था, जिसमें से कस्टमर को कुछ डिफेक्ट मिला तो उसने 10 पीसेस को रिटर्न किया, 7 पीसेस उसने हमें रिटर्न किए। तो इस तरीके से हमारी रिटर्न की ट्रांजेक्शन हो जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कस्टमर को आपने सामान कितने का सेल किया, वहीं पे कस्टमर के थ्रू आपके पास कितने का सामान वापस आया, उन सभी के एंट्रीज भी आप इस क्रेडिट नोट वाउचर की हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी ट्रांजेक्शन होंगी जो कस्टमर आपको सामान वापस कर रहे होंगे, और इसी वे में आप टैली प्राइम के अंदर उन सारी ट्रांजेक्शन को मेंटेन कर पाएंगे। आई होप कि दोस्तों टैली प्राइम के अंदर सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम लोग टैली प्राइम के अंदर सेल्स रिटर्न के एंट्रीज को क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। उन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, जो कस्टमर के थ्रू प्रोडक्ट हमें वापस आते हैं, उन सभी का। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।